हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिद्धो कन्हो बिरसा यूनिवर्सिटी, जिसे SKBU भी कहते हैं, में 2025-27 एकेडमिक सेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के बारे में। ये यूनिवर्सिटी पुरुलिया, वेस्ट बंगाल में स्थित है। एडमिशन की प्रक्रिया 8 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा 1 अगस्त 2025 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अपने विचार कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिनको ये जानकारी फायदेमंद हो सकती है। रेगुलर फुल टाइम पीजी कोर्सेज जो कि 2 साल या 4 सेमेस्टर्स के हैं, उनमें एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी जा रही हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स वो हैं जो 2023, 2024 और 2025 में ऑनर्स ग्रेजुएट्स यानी कि CBCS और 1+1+1 पैटर्न या प्रोग्राम कोर्सेज के ग्रेजुएट्स CBCS पैटर्न पास किए हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के लिए जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, MBA, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, लॉ यानी कि LLM, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक और मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस के लिए साल पास होने की कोई पाबंदी नहीं है, बस उनके पास जरूरी योग्यता होनी चाहिए। सिर्फ पूरे किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर ही विचार किया जाएगा। सभी नोटिफिकेशंस और लिस्ट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.skbu.ac.in और पीजी एडमिशन पोर्टल pg.skbu.ac.in पर पब्लिश की जाएंगी। एक कैंडिडेट आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने पहले से ही जनरल पीजी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो वो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इस मामले में 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेशन पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन याद रखें, एक स्टूडेंट को एक ही एकेडमिक साल में सिर्फ एक कोर्स करने की अनुमति दी जाएगी। पीजी एडमिशन के लिए कुछ ज़रूरी डेट्स हैं। पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन 8 अगस्त 2025 को यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 8 अगस्त 2025 से 20 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा। मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन और एडमिशन 23 अगस्त 2025 से शुरू होगा। पहले सेमेस्टर की क्लासेस 1 सितंबर 2025 से शुरू होंगी। यूनिवर्सिटी में कई तरह के पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज, बंगाली, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कुडमली, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, संताली, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। मास्टर ऑफ साइंस में बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी और कुछ MA सब्जेक्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ लॉज यानी कि LLM, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंटीग्रेटेड, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक और मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस भी अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। 80% सीट्स उन ऑनर्स ग्रेजुएट्स के लिए हैं जिन्होंने 2023, 2024 और 2025 में होम यूनिवर्सिटी से 3 साल का ऑनर्स कोर्स किया है। बाकी के 20% सीट्स दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के ऑनर्स ग्रेजुएट्स के लिए हैं जिन्होंने 2023, 2024 और 2025 में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही 2023, 2024 और 2025 में 60% एग्रीगेट के साथ प्रोग्राम कोर्स पास करने वाले स्टूडेंट्स भी अपने डिसिप्लिन 1 में पीजी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SKBU के वो स्टूडेंट्स जो 80% कैटेगरी में एडमिशन नहीं पा सके, वो भी 20% कैटेगरी में विचार किए जाने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन मास्टर ऑफ लॉस यानी कि LLM के लिए 80% और 20% सीट्स का कोई बंटवारा नहीं होगा। कुछ कोर्सेज के लिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जैसे कि MA इन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ के लिए एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, जूलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल वर्क में ऑनर्स ग्रेजुएट्स या प्रोग्राम ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। MSc इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए लाइफ साइंस में बैचलर्स डिग्री या कई अलाइड सब्जेक्ट्स में ऑनर्स ग्रेजुएट्स या प्रोग्राम ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। MBA के लिए किसी भी डिसिप्लिन में ऑनर्स ग्रेजुएट्स या प्रोग्राम ग्रेजुएट्स या इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, लॉ या BBA में बैचलर डिग्री वाले एलिजिबल हैं। MSc इन कंप्यूटर साइंस के लिए BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, BCA या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या फिजिक्स में ऑनर्स के साथ कंप्यूटर साइंस एक पास सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। MA इन इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में ऑनर्स ग्रेजुएट्स या प्रोग्राम ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। MSc इन एनवायरमेंटल साइंस के लिए एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी कि साइंस, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी,
जूलॉजी, न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर या बीटेक या बीई, सिविल या मैकेनिकल में ऑनर्स ग्रेजुएट्स या प्रोग्राम ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बी लाइब एससी, एम लाइब एससी के लिए बीएलआईएस, बीए और बीएससी और बीकॉम, एमबीबीएस और बीडीएस, एलएलबी या किसी भी डिसिप्लिन में पीजी या मास्टर डिग्री वाले एप्लीकेंट्स एलिजिबल हैं। एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए किसी भी डिसिप्लिन में ऑनर्स ग्रेजुएट्स या प्रोग्राम ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। एमए इन कुडमली के लिए कुडमली में ऑनर्स ग्रेजुएट्स या कुडमली के साथ ग्रेजुएट्स या किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट्स के साथ कुडमली में 1 साल का पीजी डिप्लोमा करने वाले एलिजिबल हैं। इस कोर्स के लिए यूजी कोर्स पास करने के साल पर कोई रोक नहीं है। एलएलएम के लिए एलएलबी 3 साल या 5 साल इंटीग्रेटेड वाले एलिजिबल हैं। एमएससी इन साइकोलॉजी के लिए बीए और बीएससी ऑनर्स इन साइकोलॉजी वाले एलिजिबल हैं। एमए इन सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स ग्रेजुएट्स या प्रोग्राम ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस यानी कि एमएसएस के लिए किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री वाले एलिजिबल हैं। एमए और एमएससी के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ऑनर्स और मेजर इन द कंसर्न सब्जेक्ट या प्रोग्राम ग्रेजुएट्स जिनके पास वो सब्जेक्ट डिसिप्लिन 1 में हो एलिजिबल हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के लिए भी कुछ रूल्स हैं। अगर कोई कैंडिडेट पहले से ही जनरल पीजी कोर्स के लिए अप्लाई कर चुका है या उसमें एडमिट हो चुका है तो वो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इस केस में 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेशन पर कोई बार नहीं होगी, लेकिन एक एकेडमिक साल में एक ही कोर्स परस्यू करने की परमिशन दी जाएगी। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के लिए यूजी कोर्स पास करने के साल पर कोई रोक नहीं है। टोटल इनटेक 1836 सीट्स हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए सीट्स की संख्या इस प्रकार है। एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ के लिए 50, बंगाली एसकेबीयू के लिए 85, बॉटनी के लिए 35, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए के लिए 60, केमिस्ट्री के लिए 35, कॉमर्स के लिए 71, कंप्यूटर साइंस के लिए 40, इकोनॉमिक्स के लिए 50, इंग्लिश एसकेबीयू के लिए 85, एनवायरमेंटल साइंस के लिए 30, ज्योग्राफी के लिए 35, हिस्ट्री एसकेबीयू के लिए 85, इंटीग्रेटेड बी लाइब एससी, एम लाइब एससी के लिए 55, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 49, कुडमली के लिए 100, एलएलएम के लिए 40, मैथमेटिक्स इन एसकेबीयू के लिए 53, परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक में वोकल हिंदुस्तानी के लिए 20, फिलोसॉफी के लिए 85, फिजिक्स के लिए 35, पॉलिटिकल साइंस के लिए 85, साइकोलॉजी के लिए 40, संस्कृत के लिए 85, संताली के लिए 90, सोशियोलॉजी के लिए 71 और स्पोर्ट्स साइंस के लिए 40 सीट्स हैं। यूनिवर्सिटी के एडमिशन रेगुलेशंस और गवर्नमेंट के रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन किया जाएगा। एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमए इन इंग्लिश, एमए इन हिस्ट्री और एमए इन बंगाली निस्तारिणी कॉलेज पुरुलिया और जेके कॉलेज पुरुलिया में सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस पर भी पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन के लिए फीस स्ट्रक्चर इस प्रकार है। नॉन लैब बेस्ड सब्जेक्ट्स के लिए टोटल फीस 2430 रुपये है, जबकि लैब बेस्ड सब्जेक्ट्स के लिए टोटल फीस 3260 रुपये है। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के लिए फीस पर सेमेस्टर इस तरह है। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और एलएलएम के लिए 25,000 रुपये, एमबीए और एमएससी इन कंप्यूटर साइंस के लिए 20,000 रुपये, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, इंटीग्रेटेड बी लाइब एससी, एम लाइब एससी, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक और मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस के लिए 10,000 रुपये। एमए इन कुडमली कोर्स की फीस 5,000 रुपये पर सेमेस्टर है। एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। फीस का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से होगा। कोई भी फीस फिजिकल रूप से यूनिवर्सिटी काउंटर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस और मेरिट लिस्ट फ्रेमिंग के लिए ऑनर्स और प्रोग्राम कोर्स यानी कि सीबीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2023, 2024 और 2025 के पास होने वाले साल पर ही विचार किया जाएगा। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के अलावा प्रोग्राम कोर्स के कैंडिडेट्स को पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स सिक्योर करना होगा, सिर्फ अपने डिसिप्लिन 1 में। ऑनर्स कैंडिडेट्स यानी कि 1+1+1 पैटर्न के लिए ऑनर सब्जेक्ट में प्राप्त मार्क्स का परसेंटेज कंसीडर किया जाएगा। सीबीसीएस करिकुलम के ऑनर्स और प्रोग्राम कोर्स के दोनों कैंडिडेट्स के लिए सिक्योर किया गया सीजीपीए कंसीडर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट ग्रेजुएशन में प्राप्त एग्रीगेट परसेंटेज के आधार पर बनाई जाएगी। कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। अगर टाई होता है तो इसको सुलझाने के लिए एचएस यानी कि 10+2 के बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का परसेंटेज देखा जाएगा। अगर फिर भी टाई रहता है तो माध्यमिक यानी कि 10th लेवल के एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स पर विचार किया जाएगा। अगर फिर भी टाई रहता है तो एचएस यानी कि 10+2 में फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में प्राप्त एग्रीगेट परसेंटेज को देखा जाएगा। एप्लीकेशन के समय कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इनमें शामिल हैं एक गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड, एज का प्रूफ यानी कि माध्यमिक का एडमिट या सर्टिफिकेट, सभी अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट्स या ग्रेड कार्ड्स, एचएस यानी कि 10+2 और माध्यमिक यानी कि 10th लेवल की मार्कशीट्स।
अगर लागू है तो रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC, ST, OBC, OBCB, EWS और पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करने होंगे। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को भी स्टेट लेवल पोजीशन होल्डर और नेशनल लेवल पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन पहले सेमेस्टर की क्लासेस शुरू होने के समय किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाता है तो उसकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन और मेरिट के आधार पर होगी। कैंडिडेट्स को एडमिशन प्रोसेस के दौरान काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। एडमिशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को उनके दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल पर मैसेज यानी कि SMS के द्वारा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और PG एडमिशन पोर्टल पर सूचित किया जाएगा। फीस का भुगतान सिर्फ ई-पेमेंट या डेजिग्नेटेड बैंक्स के माध्यम से होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी होगा जब स्टूडेंट्स क्लासेस के लिए रिपोर्ट करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा किए गए फॉर्म्स में दिए गए घोषणा के अनुरूप नहीं पाए गए तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। किसी भी एडमिशन रिलेटेड सवाल के लिए जैसे कि फीस का भुगतान, सर्टिफिकेट्स अपलोड करना या ऑनलाइन फॉर्म भरना, एप्लीकेंट्स 9002583111 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ UG स्टडीज, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और श्यामापदा बाहुनी को भी ऑफिस आवर्स में कॉल किया जा सकता है। सभी PG कोर्सेज फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज हैं और इन सर्विस कैंडिडेट्स को कोर्सेज करने की अनुमति नहीं है। एडमिटेड स्टूडेंट्स को सभी समय